Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. बर्थ चार्ट में राशि के साथ साथ प्लैनेट और हाउसेस, ये 3 लेयर्स की आपने बात की। आपने मुझे राशि के बारे में तो नंबर्स बताए, प्लैनेट्स के बारे में भी हमने थोड़ी बात की। अब हाउसेस के बारे में मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है जो आपने बताया कि अलग-अलग हाउस में आपका पर्टिकुलर राशि है तो क्या फ़र्क होता है। तो मुझे आप बताइए कि कौन से हाउसेस होते हैं और मनी के लिए, फेम के लिए जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, अट्रैक्टिंग अ कंपैटिबल पार्टनर, हेल्थ से रिलेटेड, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो कौन से हाउसेस आपके गवर्न करते हैं इन बारह चीजों के को? 12 हाउसेस जो हैं, आप एक चीज सोच के चलिए कि एक ऑफिस है, 12 डिपार्टमेंट है उसके। कोई एचआर डिपार्टमेंट है, कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, कोई ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है, कोई सेल्स का है, कोई मार्केटिंग का है। वो 12 के 12 डिपार्टमेंट जब तक काम नहीं करेंगे, ऑफिस ग्रो नहीं करेगा। तो आपका बर्थ चार्ट जो है एक ऑफिस है, पर जो हाउसेज हैं इनविजिबल, हमेशा टॉप पे फर्स्ट हाउस होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे 12वां घर एंटी क्लॉकवाइज चल के ये 12 घरों की संख्या पूरी होती है। पहला घर जो है इंसान का व्यक्तित्व है। वो दिखेगा कैसा? लंबा होगा, नाटा होगा, मोटा होगा, पतला होगा। ये भी एस्ट्रोलॉजी से पता चल हाँ सकता जी, है, फिजिकल अपीयरेंस भी। डेफिनेटली। ठीक है। ऑफ कोर्स एज पर डीएनए एक पर्टिकुलर देश में स्किन का टोन जो है वो डार्क रहता है, एक पर्टिकुलर देश में बहुत ब्राइट रहता है। तो कुछ चीजें जो देश काल परिस्थिति के अनुसार चेंज होती है, लेकिन ओवरऑल एक स्ट्रक्चर जो है और यहाँ उनका बिल्ड कैसा रहेगा वो फर्स्ट हाउस से पता चलता है। फर्स्ट हाउस हो गया ओरिजिन। फिर ओरिजिन के बाद सेकंड हाउस में क्या आ जाता है? पैसा, धन, बिलोंगिंग्स, फैमिली, कुटुंब, बोलने का तरीका, खाने का तरीका। वो इंसान सामने वाले से किस तरह से बोल के अपनी बात को समझा पाता है, वो खाने में कैसा, उसकी ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, उसका परिवार का इन्फ्लुएंस कितना है, क्या धन जुड़ता भी है उसके पास? सेकंड हाउस। थर्ड हाउस है कि वो इंसान जो है वो उसकी हॉबीज कैसी हैं, या वो कम्युनिकेट किस तरह से करता है। आपने कभी नोट किया होगा अपनी सराउंडिंग में, और आपके थ्रू हमारे दर्शक भी इस चीज को नोट कर रहे होंगे कि कई लोग कम्युनिकेट करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। किसी भी आइस को ब्रेक करना, बात को शुरू करना उनके लिए बाएं हाथ का एक तरीका वो होता है। लेकिन कई लोग होते हैं इतने वियर्ड तरीके से कोई कन्वर्सेशन शुरू करते हैं कि कन्वर्सेशन शुरू होने से पहले मर जाती है। थर्ड हाउस उनका खराब होता है। तो थर्ड हाउस जो है ये सीखने सिखाने के काम तो आता है, लेकिन कम्युनिकेशन इसका सबसे बड़ा पहलू है। फोर्थ हाउस है कि उसका घर कैसा रहेगा, अच्छे घर में रहेगा, बड़े घर में रहेगा, छोटे घर में रहेगा, या जो भी वो जीवन में करेगा उसका सुख मिलेगा उसको कि नहीं मिलेगा। बहुत किया, सुख नहीं मिला, बहुत लोग कहते हैं भाई फोर्थ हाउस खराब है। आप जो मर्जी कर लो, जब तक फोर्थ हाउस को सही नहीं करोगे आपके किसी भी किए का सुख नहीं मिलेगा। पांचवा घर होता है उसकी सीखने की एबिलिटी, तभी शिक्षा से जोड़ा जाता है इसको। कई लोग हैं वो पोस्ट ग्रेड या उससे आगे भी कई चीजें करके फिर भी अनपढ़ के अनपढ़ रहते हैं। कहते हैं ना पढ़ा लिखा अनपढ़। पांचवा घर खराब होता है। एकेडमिक्स तो दिला देगा, लेकिन उसको कोई स्किल्स नहीं आएंगी जीवन में। पांचवा घर होता है रिसेप्टेबिलिटी, चीजों को देख के सीख लेना। कितना कोई इंसान अपने आसपास की सराउंडिंग से सीख के अपने जीवन में उसको लाभ आता है, वो पांचवा घर है। छठा घर अभी मैंने कन्वर्सेशन में बताया था, रोग ऋण शत्रु, यानी इंसान जीवन में हेल्दी रहेगा कि नहीं, दुख किस तरह के आएंगे। छठा घर, उसके दुश्मन किस तरह से, जलने वाले जो उससे लोग हैं वो किस तरह के रहेंगे, होंगे भी कि नहीं। छठा घर, नजर लगेगी कि नहीं। छठा घर, या फिर उसको जीवन में कई स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जिसके थ्रू अच्छे कोर्सेज में एडमिशन मिलनी है या पढ़ाई के बाद नौकरी मिलनी है। छठा घर ये एक्टिव नहीं होगा तो इंसान कंपटीशंस क्लियर नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे अभी मैं हाउसेस पे सिर्फ छठे घर पे पहुंचा हूँ। पांचवा घर एकेडमिक्स, छठा घर कंपटीशंस। न्यूज़पेपर्स में आपने कई बार देखा होगा सीबीएसई में पैन इंडिया किसी बच्चे ने टॉप किया, लेकिन जब जेई की बात या नीट की बात आती है वो बच्चे कहीं दिखते ही नहीं है। हाँ, वो लाखों में रैंक आ रही है उसकी। वो कोई और ही बच्चे होते हैं जिनकी फोटो आती है, उनका छठा घर एक्टिव है, उनका पांचवा घर एक्टिव था। एकेडमिक्स में वो ले गए, लेकिन कंपटीशन में दूसरे बच्चे आ गए। ये डिफरेंस होता है। सातवां घर शादी का, जीवन साथी का। आठवां घर जो है अभी बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का, ऑल टुगेदर एक नई पलटी कैसे मारनी है जीवन में, नया इंसान कैसे बनना है, अपना वर्जन 2.0 कैसे बनना है, खुद को अपग्रेड कैसे करना है। नौवां घर जो है हायर एजुकेशन का भी है, फादर का भी है। और 10वां घर जो है ये होता है इंसान के काम कारोबार का। कोई क्या करेगा जीवन में जिससे उसकी पहचान बनेगी, या जिससे उसको जीवन में सबसिस्टेंस इनकम आएगी, वो 10वां घर। अब कुछ करेगा तो उसके पैसे तो मिलेंगे, वो 11वां घर है।
कि काम करने के बाद उसके अकॉर्डिंग इनकम आएगी कि नहीं। कई लोग कहते हैं हमारी काबिलियत का तो आधा ही मिल रहा है हमें। 11वां घर कमजोर है भाई, 10वां अच्छा है, काम मिल गया लेकिन इनकम नहीं मिली। कई लोग कहते हैं हम जो भी इच्छा करते हैं वो नहीं मिलता या बहुत रो पीट के मिलता है, तो 11वां घर उनका कमजोर है। 12वां घर है अपने हाथ से चीजों को जाने देना, खर्चे हो जाना, आइसोलेशन का, लेट गो कर देना, चीजों को छोड़ देना, मोक्ष 12वां घर। तो इस तरह से जीवन का एक सर्कल पूरा होता है, शुरू करने से छोड़ देने तक। वाओ। 12 के 12 घर। तो इन 12 के 12 घरों के इतने इंपॉर्टेंट रोल हैं एवरीडे लाइफ में, चाहे आप स्टूडेंट हैं, टीनेजर हैं, या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, या आप एक हाउसवाइफ हैं, या फिर आप लाइफ में कुछ अपना करियर स्विच करना चाह रहे हैं। कौन सा प्लैनेट किस जगह पे है, कौन सा घर स्ट्रांग है, कौन सा नहीं है, उससे काफी इन्फ्लुएंस पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ के साथ अलाइनमेंट में हो या नहीं हो। और अगर आप मिसअलाइंड भी हो तो ऐसे तरीके हैं जिससे आप अलाइनमेंट में वापस आ सकते हो। डेफिनेटली हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जैसा अभी आप प्लैनेट्स की बात कर रहे थे, सूरज फादर हैं, चंद्रमा मदर हैं, मंगल भाई बंधु हैं, बृहस्पति गुरु हैं, बुध जो है वो बेटी या बहन है, और राहु और केतु जो हैं, ये राहु ससुराल हैं, केतु पुत्र हैं। शनि जो हैं ये घर के सीनियर मेंबर्स हैं। तो लोगों में तो प्लैनेट्स इस तरह से, शुक्र जीवन साथी हैं। अब जिसका जो भी एट्रीब्यूट खराब है उस प्लैनेट को पकड़ लो, आसान है। लेकिन खाली प्लैनेट्स का रोल इतना लिमिटेड नहीं है। शुक्र क्या है? इंसान को जीवन में मिलने वाली चॉइसेस। जिसके शुक्र कमजोर है उसको चॉइस ही नहीं मिलती। पढ़ाई की, पिताजी ने गल्ले पे बिठा दिया और जीवन यात्रा छोड़ने का भी समय आ गया, गल्ले पे ही बैठे रहे, चॉइसेस ही नहीं मिली जीवन में। शुक्र उनके बहुत लिमिटेड हद तक ताकतवर थे, कमजोर ही थे। जिनके शुक्र अच्छे होते हैं उनको जीवन में करने लायक बहुत चॉइसेस मिलती हैं। शुक्र केवल जीवन साथी तक या पार्टनर तक सीमित नहीं है। आपको जीवन में कितनी चॉइसेस मिलेंगी, ये शुक्र होते हैं। बेसिकली सिर्फ एक चीज नहीं, उसके मल्टीपल तरीके के इंटरप्रिटेशन है, तरीके के बहुत सारे अलग अलग जीवन के हर पहलू को टच करते हैं वो। जैसे केतु, मैंने अभी पुत्र बोला, इंसान की इंटेंशन केतु है। खराब इंटेंशन वाले लोग खराब केतु वाले लोग होते हैं। जानवरों में घर का पालतू कुत्ता जो होता है वो केतु होता है। केतु जो है ये बिना सोचे समझे काम करने की एनर्जी केतु है। राहु क्रिएटिविटी है। शनि पेशेंस से, आराम से काम करने की एनर्जी है। मंगल इंपल्सिव बिहेवियर है। गुरु ज्ञान है तो बुध कॉपी पेस्ट है। लेकिन बुध एट द सेम टाइम इंसान की जो ओरेटिंग कैपेबिलिटी है, बोलने की कला, चीजों को जल्दी से समझ लेने की कला, वो बुध है। मैं उदाहरण से आपको बताता हूं। 3 इडियट्स मूवी सभी ने देख रखी है। हमारे ज्यादातर दर्शकों ने 3 इडियट्स तो देखी रखी होगी। उसमें जो एक कैरेक्टर था चतुर रामलिंगम, वो प्योर बुध है, कॉपी पेस्ट, विदाउट पुटिंग एनी ब्रेन्स। बट जो रेंचो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुरु एंड बुध। सीखना और दिमाग लगा के उसको अप्लाई करना। यानी जो केवल ज्ञान, किताबी ज्ञान लेते रहते हैं, उनके सिर्फ बुध अच्छे हैं। लेकिन जो उसको इम्प्रोवाइज करके जीवन में अप्लाई करते हैं और पैसा कमाते हैं, उनके बुध और गुरु अच्छे हैं। दिस इज हाउ इट गोज।